नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। दोस्तों आज के सेशन में जो आप लोगों ने सेकंड गुजकेट का पेपर सोल्व किया है उसका वन शॉट वीडियो सॉल्यूशन हम देखेंगे। सेशन के अंदर जरूर से कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए ऐसा होगा ही कि जहां से आपको लगेगा कि यार सेशन अटेंड किया तो चीजें सीखे। अगर हम ड्रीम कर रहे हैं कि एक अच्छी कॉलेज के साथ हम अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करें तो उसके लिए मिनिमम 115 मतलब ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट का मिला के आपका गुजकेट का स्कोर होना चाहिए। अगर हम ये काम कर सकते हैं, बोर्ड के अंदर 98 99 पीसीएम के अंदर आया है तो जो सबसे बेहतरीन कॉलेज है जो इक्विवेलेंट टू आईआईटी बोला जाता है डीआईसीटी गांधीनगर में, वो भी हमें मिल सकती है। मतलब चीजें आसान है बट हाँ इजी तो नहीं है, क्योंकि 115 प्लस लाना कोई मतलब खेल कूद का काम है नहीं। हाँ ऐसे सारे सेशन अगर आप अटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये एश्योर जरूर से करूंगा कि मेरे सब्जेक्ट के अंदर तो हो सकता है कि फुल आउट ऑफ फुल आप लेके पक्का आ जाओ। ज्यादा टाइम पास ना करते हुए नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए। सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि हो सके उतनी डिटेल के अंदर आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं। फिर तो देखो जैसा मूड माहौल राजधानी चालू होगी तो गारंटी नहीं। पहला क्वेश्चन है, लेट एक्स बी अ फैमिली ऑफ सेट्स and R be a relation on X, A is disjoint from B। मतलब A और B अलग अलग है। अलग अलग है मतलब कि उनका इंटरसेक्शन नल सेट है। ये जो बोला है ना उसको अपने गांव में ऐसा बोला जाता है। अब ये किस टाइप का रिलेशन है? डिसजॉइंट होना किस टाइप का रिलेशन है? सबसे पहले आप ये सोचो कि खुद के साथ इंटरसेक्शन खुद आता है। 11th में हम ये बेसिक फंडा जानते हैं। अगर A नल सेट नहीं है, मान लो कि A इज नॉट इक्वल टू नल सेट, देन A इंटरसेक्शन A इज नॉट इक्वल टू नल सेट आएगा। बट अपने को तो नल सेट में इंटरेस्ट था, मतलब कि हम श्योर हो गए कि सर ये तो नॉट रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? राइट। मान के चलो कि अगर A इंटरसेक्शन B नल सेट है तो B इंटरसेक्शन A भी नल सेट ही होता है। मतलब हम यहां से श्योर हो गए कि सर ये तो सिमेट्रिक है। राइट। अब सोचो A और B में कुछ कॉमन नहीं है, B और C में कुछ कॉमन नहीं है। मतलब कि यहां पे ये जो फिगर बनाई है उसके अंदर A इंटरसेक्शन B, A और B में कुछ कॉमन नहीं है, नल सेट है। B इंटरसेक्शन C, उन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, नल सेट है। बट वॉट अबाउट A इंटरसेक्शन C, ये नल सेट नहीं है, उसमें इतना तो कॉमन आ गया ना। मतलब यहां से हम श्योर हो गए कि सर ये तो नॉट ट्रांजिटिव है। क्लियर? तो इसके बिहाफ पे इस इक्वेशन को हमने डिटेल के अंदर स्टडी कर ली कि A इज डिसजॉइंट टू B, इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे सिमेट्रिक दे के रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सिमेट्रिक है। बट क्यों है? हो सकता है कि ऑप्शन बदल के पूछे तो आपको डिटेल में आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो चुका है। राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऐसे कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन होंगे विथ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। सोचो कोई सेट है उसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो रिलेशन उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइंड होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? तो हम लोग ये जानते हैं कि एक रो से A इंटू A होता है, तो 4 इंटू 4 तो कितने होंगे? 16। 16 एलिमेंट। आप यहां पे सोचो, आपको चाहिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब मान लो कि ये जो 4 थे ना वो 1 2 3 4 लेके चलो, तो रिफ्लेक्सिव के अंदर 1 1 2 2 3 3 और 4 4 तो चाहिए ही थे। ये तो चाहिए ही थे। ये जो 16 है वो कौन सा है? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। उसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 4 4 वो तो चाहिए ही। अभी भी कितने बचे एक्स्ट्रा? कितने बचे? 12, क्योंकि थे 16, ये 4 कंपलसरी है, तो कितने बचे? 12। कौन से 12? 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3, ये 12 बचे। और हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, इसके अंदर वो या तो बिलोंग्स करेगा या तो इसके अंदर वो बिलोंग्स नहीं करेगा। मान लो कोई भी नहीं किए तो भी इसको रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, कम से कम एक किया तो भी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तो यही कंडीशन है ना कि इतने ही चाहिए मिनिमम। ठीक है। अब यहां पे एडिशनली हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस,
टोटल एलिमेंट 12, तो टोटल चॉइस 2:12, पहले के पास 2, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 2, चौथे के पास 2, ऐसे 12वें के पास 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कितनी टाइम, 12 टाइम, मीन्स 2:12 यहां पे रिलेशन डिफाइन होंगे। तो ये कितने ऐसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, 2:12। डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक चलती है, 2n² - n, ये होता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पे n 4 दे के रखा था, तो 2:16 - 4, 2:12। अब चाहो तो डायरेक्टली, बट मेरे को समझाना था कि क्यों ये होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ a इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, भाई 8 से छोटे इवन नेचुरल नंबर मेरे गांव में तो 2, 4, 6 होते हैं। b इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, भाई 7 से छोटे प्राइम नंबर मेरे गांव में 2, 3, 5 होते हैं। देन द नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब कि यहाँ पे a के अंदर 3 बंदे हैं, b के अंदर यहाँ पे 3 बंदे हैं, तो बेटा a क्रॉस b में यहाँ पे 3, 3 9 बंदे हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए, 2:mn, मतलब 2:9। m यहाँ पे 3 है, n यहाँ पे 3 है, रिलेशन क्या होते हैं, 2:mn, तो 2:3 इंटू 3, तो 2:9। इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा 2:9। फर्स्ट चैप्टर के तीनों एमसीक्यू होप सो आपको समझ में आए। अगले चैप्टर की ओर अगले क्वेश्चन को सोल्व करने। सबसे पहले बेटा देखो, आपका क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, cos x by 1 + sin x। बेटा जैसे बेबी को बेस पसंद, वैसे 1 को cos पसंद, यहाँ पे 1 के साथ sin दे के रखा है, तो sin को चेंज करना पड़ेगा cos के अंदर, राइट। सो ये आपका tan इनवर्स, दिस इज 1 प्लस, साइन को cos में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात होती नहीं है, π/2 माइनस लिख दो, बट इसको चेंज किया, इसको बुरा लगा, इसको भी चेंज कर लो, ये साइन π/2 - x हो गया। अब कुछ आए ना आए, आपको ये जरूर से आता है कि 1 + cos होता है 2 cos² आधा, होता है ना बेटा। वैसे ही साइन होता है 2 sin आधा इंटू cos आधा। ध्यान से सीखिएगा, आप लोगों के लिए सेशन है। टारगेट ये है कि यार मैथ्स में तो पूरे लाने ही है। 2 से 2 कटा, cos से cos कटा, सो ये आपका tan इनवर्स, यहाँ पे sin, नीचे cos, जो हो गया आपका tan π/4 - x/2। यहाँ से tan इनवर्स से tan कट गया, तो आपका आंसर है π/4 - x/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है π/4 - x/2। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए बेटा, यहाँ पे 3 टर्म इज इक्वल टू π/2, तो हर एक टर्म को इक्वली डिवाइड कर लो, तो साइन इनवर्स x लेके चलो, या साइन इनवर्स y लेके चलो, या साइन इनवर्स z लेके चलो, वो π/2 का तीसरा हिस्सा, मतलब हर एक π/6 हो गए, π/6 प्लस π/6 प्लस π/6, 3 टाइम π/6, 3 2 हैंस π/2, राइट। साइन लगा दो, तो ये x हुआ, ये y हुआ, ये z हुआ, साइन π/6 आधा हुआ, तो x y z तीनों आपके लिए आधा हुए, तो x² y² z² प्लस 2 टाइम x y z, x y z तीनों 1/2 है, जो सब्स्टिट्यूट किया, सो ये हो गया आपका 3/4, 2 से 2 कट गया, प्लस 1/4, 4/4 साईं बाबा। तो करेक्ट आंसर इसका है बेटा 1, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा ट्राइंगल का सहारा ले लेते हैं, राइट। ये आपका चल रहा है 4 5, तो ये हो गया 3। यहाँ पे सोचिएगा आपका 2 3 है, tan इनवर्स में ही जाना है, तो इसको ना भी कन्वर्ट करे चलेगा, सो ये आपका tan एज इट इज, इसको अपने बोलते हैं tan इनवर्स ओपो बाय एडजेसेंट, प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 2/3। हमें कुछ आए ना आए, जब 2 tan इनवर्स प्लस आ जाए तो आर्ग्यूमेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो 6/12 जो x से छोटा हुआ, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए अगर 2 tan इनवर्स का सम हो, आर्ग्यूमेंट का मल्टीप्लिकेशन x से छोटा हो, तो 2 tan इनवर्स एक tan इनवर्स बन जाते हैं। यहाँ पे पहला प्लस दूसरा ओवर 1 माइनस पहला इंटू दूसरा, तो tan इनवर्स 10 कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 9 + 8, 12 से 12 कट गया, 12 - 6, सो 17/6। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है बेटा 17/6। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। वैसे तो जब मैं पढ़ता था एंटिक दिखे 0 टिक करने की बात हुई थी, क्यों, तो देखो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मतलब C3 के अंदर C2 ऐड किया, तो सोचो ये आपका 1 1 1, ये आपका ABC, ये आपका A + B + C हो गया। यहाँ पे ये ऐड हुआ, सोचिएगा A + B + C हुआ, यहाँ पे C ऐड हो गया, तो A + B + C हुआ, राइट। यही हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन से वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब मैं C3 में से A + B + C कॉमन ले लेता हूँ, तो आगे आ गया बेटा A + B + C,
यहाँ पे आपका 1 1 1, ये आपका ए बी सी, ये तो कॉमन में चला गया, तो ये भी क्या हो गया 1 1 1। यहाँ पे देखो फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गई, जब भी दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल होती है तो आंसर क्या आ जाता है उसका 0। सो ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स 0, तो आंसर इज 0, जो पहले ही बोल दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सोचो बेटा, इसके बिना भी पेपर अधूरा रहेगा। जब भी ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स दिखे, नो डाउट यहाँ डिटरमिनेंट दिख रहा है, बट मैं आपको ओरिजिनल कंसेप्ट बता रहा हूँ। जब भी ऑड ऑर्डर मतलब के देखो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट वैल्यू को डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो पहली चीज, जब भी ये टेक्निक आए तो स्क्वायर होना चाहिए, तो ऑड ऑर्डर मतलब 3x3, 5x5, 7x7 ऐसा मैट्रिक्स दिखे, उसके डायगोनल एलिमेंट पक्का 0 हो, और aij इज इक्वल टू माइनस AJI, मतलब कि इसके प्रति जो रेप्लिका है वो नेगेटिव होनी चाहिए। देखो इसका नेगेटिव ये है, मतलब इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। टेक्निकली ऐसा बोला जाता है। जब भी ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स में ये कहानी चल रही हो और AII आपका 0 हो, तो इसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आता है बेटा? 0। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके एसोसिएट डिटरमिनेंट वैल्यू ऑड ऑर्डर पे कितनी आती है बेटा? 0। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका? 0। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ो। देखो यहां पे मान लो कि ये a है, तो a का डिटरमिनेंट 5 है। ये आप a है, सोचो a है आपका, मैट्रिक्स की लैंग्वेज में लिखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, और यहाँ पे a3 b3 c3। अब सोचो ये क्या दे के रखा है। अगर ये मैट्रिक्स होता, अगर होता तो क्या आप रीड कर पाते कि सर ये तो एडजॉइंट ऑफ a है? क्यों? देखो a1 मिस आउट कर गए, b2 c3 माइनस b3 c2, b2 c3 माइनस b3 c2। ये a2 मिस आउट किए, b1 c3 माइनस b3 c1 का नेगेटिव यहाँ पे लिखा होना चाहिए, तो b3 c1 माइनस b1 c3, b3 c1 माइनस b1 c3। मतलब कहीं ना कहीं सोचो ये मिस आउट किया, तो b1 c3 माइनस b3 c1 का नेगेटिव, मतलब कि ये एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज दे के रखा है। ये आपको दिखना चाहिए। अब डिटरमिनेंट के अंदर हम जानते हैं कि a का डिटरमिनेंट लें कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, तो ये तो आपको डिटरमिनेंट पूछा है, तो इसका डिटरमिनेंट मतलब कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, ट्रांसपोज में कहानियां सेम होती है। एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होता है? a⁻n−1। 3x3 की बात हो रही है, तो ये क्या आएगा? डिटरमिनेंट a का स्क्वायर। डिटरमिनेंट है तो 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25। दुनिया देख के घबराएगी, अपना बच्चा अगर ये खाली आइडेंटिफाई कर लेता है डायरेक्ट आंसर टिक कर देगा। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ XYZ इन ऑर्डर ऑफ, देखो बेटा यहाँ पे 3 इक्वेशन है, इनका मन है कि बच्चा x इज इक्वल टू बी से सोल्व करे, बट बच्चा राहुल सर का स्टूडेंट है, वो ऑप्शन वेरीफाई करेगा क्या x को 2, y को 1 और z को 5 रखने से आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 3 6 प्लस 1 7 प्लस 10 17, अपने को तो 3 चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं है। क्या ये आंसर है क्या? 1 1 रख लो तो 3 4 6, ये भी नहीं है। क्या ये आंसर है क्या? 3 - 2 1 -2 -1, ये भी नहीं है। अब ये नहीं है तो ये हो ही जाएगा, बस ऐसा करने का। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो शॉर्ट्स भी बनाया था 2x2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पे m के नाम से क्या होगा? m² माइनस ट्रेस ऑफ m इंटू m प्लस डिटर्मिनेंट m इंटू i इज इक्वल टू 0। क्लियर है? m के नाम से। राइट, ट्रेस क्या होता है बेटा? तो डायगोनल का सम, जो यहाँ पे 4 आ रहा है। डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा? तो मेजर माइनस माइनर, तो 3 - 4, तो ये -1 आ रहा है, तो इसका इक्वेशन m² माइनस 4m माइनस i इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे m² माइनस लेमड़ा, तो लेमड़ा 4 दिखा भाई आपको, लेमड़ा कितना दिख गया? 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी स्पेशल मैट्रिक्स है। जब भी बेटा आपको 1 1 0 1 या तो फिर 1 1 0 1 दिखे, तो a⁻n फिक्स रहता है, ये ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पे n लग जाता है, या तो ये ऐसे रहते हैं, यहाँ पे n लग जाता है। ये आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। देखो ये उसी में से है, a⁻n पूछा है तो यहाँ n लग जाएगा, तो 1 n 0 1 आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर आएगा, या तो आप मल्टीप्लाई करके
फील करके बताइएगा, राइट। यहाँ पे देखो सिंगुलर होने का मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। तो इसका डिटरमिनेंट खोद लो, 1 के साथ 40 माइनस 40 तो 0 ही है, -3 के साथ 20 माइनस 24 -4 हुआ, और यहाँ पे लैम्बडा प्लस 2 के साथ 10 माइनस 12 -2 हुआ इज इक्वल टू 0। So this is 12, this is -2 lambda, -4 is equal to 0, so 2 lambda is equal to 8, so lambda is equal to 4। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आप में ये भी मालूम है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा अपन थीटा स्क्वायर लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 चल रहा हो तो 1 आंसर आता है, राइट। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ax, तो नीचे ax का स्क्वायर x स्क्वायर चाहिए, यहाँ खाली x स्क्वायर है, s स्क्वायर से डिवाइड किया तो s स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये शादीशुदा होकर 1 हो गए, तो इतने का आंसर s स्क्वायर आया। कंटिन्यूअस होना मतलब लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, अगर s स्क्वायर 1 है तो a आपका प्लस और माइनस 1 होगा, तब ये कंटिन्यूअस होगा। अगर a प्लस और माइनस 1 नहीं है तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही शायद लिखा है, f of x is discontinuous at x is equal to 0 when a is not equal to प्लस और माइनस 1। बस कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहा जाता है, तो लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू। जो बच्चा ये जानता है उससे इक्वेशन डेफिनेटली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सोचो बेटा, आपको y दे के रखा है, इसी में समझिएगा, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 अप टू इनफाइनाइट चले तो उसको e रेस टू x बोला जाता है, बट अगर फाइनाइट चले तो ये आपका y है। आपको dy बाई dx पूछा है, आप इसी का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो, तो y का क्या हुआ बेटा, dy बाई dx, 1 का 0 x का 1, ये हो गया बेटा आपका 2x बाई 2 फैक्टोरियल, बगल में हो गया 3x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, उसके बगल में हो जाएगा 4x क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल, अप टू इसका हो जाएगा n xn माइनस 1 बाय n फैक्टोरियल। सोचिएगा, सो 1 2 से 2 कटा तो x, 3 से 3 कटा तो x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 4 से 4 कटा तो x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। समझ में ना, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 4 काट दिया। ऐसे करते करते n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n से n कट गया तो x रेस टू n माइनस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक टर्म ऐड की xn बाई n फैक्टोरियल और उतना ही यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया। जैसे ये काम किया ना तो देख लो ये आपका y ही जो क्वेश्चन था वही मिल चुका है। तो मतलब कि बेटा dy बाई dx यहाँ पे हुआ y माइनस xn बाई n फैक्टोरियल। तो आपको dy बाई dx पूछा है तो y माइनस xn बाई n फैक्टोरियल, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये इनफाइनाइट तक हुआ तो y आपका e रेस टू x है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अभी सिखाया ना, तो dy बाई dx e रेस टू x का e रेस टू x ही होता है, अगर ये y है तो y है, तो dy बाई dx आपको क्या मिला है, y मिला है, तो आपका आंसर y होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। द रियल नंबर x व्हेन एडेड टू इट्स इनवर्स गिव्स द अब देखो 11 के फर्स्ट डे से सिखाया जाता है कि x प्लस 1 अपन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू -2, ये रास्ता पॉजिटिव के लिए, ये रास्ता नेगेटिव के लिए। अब आपको मिनिमम पूछा है, मतलब ये वाली कहानी ना, इसका क्या मतलब हुआ, x प्लस 1 अपन x 2 से बड़ा हुआ तो ये मिनिमम वाला रास्ता हुआ, ये रास्ता किसके लिए होता है, मैक्सिमम वाला। अब मिनिमम कितना हुआ बेटा, x प्लस 1 अपन x, मिनिमम कितना हुआ 2, कब होता है जब x को 1 लेते, याद करो फर्स्ट डे सिखाया था। तो आपको क्या बोला है, देन सम एट x इक्वल टू, ये कब होता है, x इक्वल टू, तो x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका 1, राइट। आप एओडी से भी गिन सकते हो, बट ये अगर जानते हो तो फास्ट निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। द इंटरवल इन विच दिस इज नॉन डिक्रीजिंग, मान लो कि ये आपका f ऑफ x है x स्क्वायर e रेस टू माइनस x, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब हुआ f डेस x ग्रेटर, डिक्रीजिंग का मतलब लेस देन 0, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आया ना। f डेस x कर लो सर, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेशन कंपलसरी प्लस, दूसरा वाला एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों में से सर आप माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स कॉमन ले लो, ये चला गया, ये चला गया, एक्स चला गया, एक्स बचा, यहाँ माइनस गया तो एक माइनस हो गया, ये चला गया, ये चला गया तो 2 बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर नेगेशन लगा लो, और ये तो पॉजिटिव है तो ये तो गुम ही हो गया, मतलब कि सर x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस को गुम करने के लिए नेगेशन किया, और ये तो सनातन पॉजिटिव है तो वो चला ही गया, 0 के मतलब ये 1 और e रेस टू x वो 0 के साथ चला गया, राइट। जैसा भी आपको समझ में। सर वेवी कर्व सीखे थे, 2 क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे, एक है सर 0, एक है 2, इक्वल टू लगाया है तो दोनों आएंगे क्लोज। सर
सर प्लस माइनस प्लस क्योंकि पॉजिटिव है, अपने को माइनस पूछा है, तो सर आंसर क्या है 0 से 2 क्लोज इंटरवल। तो सर क्लोज इंटरवल 0 से 2। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। अ ट्रायंगुलर पार्क इज इनक्लोज ऑन 2 साइड बाय अ फेंस एंड थर्ड साइड बाय स्ट्रेट रिवर बैंक। एक ट्रायंगुलर पार्क है, थर्ड साइड जो है वो रिवर से है, ठीक है, और ये फेंस है। द टू साइड्स हैविंग फेंस आर ऑफ सेम लेंथ x, ये x है, ये x है, राइट। देन द मैक्सिमम एरिया एनक्लोज बाय द पार्क। अच्छा क्वेश्चन, सीखने को मिलेगा। सोचो अगर ये दोनों सेम है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये दोनों भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। मान लो कि एंगल थीटा है, तो ये ऑपोजिट साइड है, तो यहाँ पे साइन थीटा लगाओगे तो दिस बाय एक्स, तो मतलब कि ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा। वैसे ये एडजेसेंट है तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा, ये दोनों सेम थे तो ये भी क्या हो गया एक्स कॉस थीटा। अब सोचिएगा मैक्सिमम एरिया एनक्लोज बाय द पार्क, तो भाई इसका एरिया मतलब ट्रायंगल का एरिया ही हुआ ना, पार्क ट्रायंगुलर है तो इसका एरिया ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, मतलब कि 2x कॉस थीटा इंटू हाइट, हाइट कितना चल रहा है एक्स साइन थीटा, समझिएगा बेटा। तो 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कटा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हुए, यहाँ पे बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, सो हाफ एक्स स्क्वेयर, ये बन चुका है आपका साइन डबल साइन 2 थीटा। अब सोचो ये मैक्सिमम तब होगा ना जब ये मैक्सिमम होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो अगर इसको मैं 1 मान लूं तो ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम एरिया कितना हुआ हाफ एक्स स्क्वेयर 1, मतलब कि एक्स स्क्वेयर बाई 2। तो डायरेक्टली क्वेश्चन निपट गया एक्स स्क्वेयर बाई 2, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इंटीग्रेशन पे पहुंचे हैं, रूट का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है रेशनलाइज करके झट से। देखो आपका क्वेश्चन है i इज इक्वल टू डी एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 2। मैंने रेशनलाइज किया, सो रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 2, तो एस स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डी एक्स, समझ में आया ना। इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस 2, 1/2 आगे, रूट एक्स का हुआ एक्स रेस टू 3/2 आगे 2/3, माइनस रूट एक्स का हुआ एक्स रेस टू 3/2 आगे 2/3 प्लस सी, तो यहाँ से 2/3 कॉमन, 2 कट गया, तो 1/3 आगे, यहाँ पे एक्स रेस टू 3/2 माइनस एक्स माइनस 2 रेस टू 3/2 प्लस सी, तो 1/3 आगे होना चाहिए। चलो ये दो ऑप्शन में है, पहले x रेस टू 3/2 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर आ गया। खाली सही गिनना काम नहीं होता है, सही गिन के टाइम लिमिट पे सही टिक करना। कई बार ये होगा आप गिन तो सही लोगे बट टिक गलत हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सोचो ये भी एकदम हलवा इंटीग्रेशन है। i इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है tan x बाय sec x प्लस tan x। मैंने रेशनलाइज कर लिया इंटू करके, यहाँ पे sec x माइनस tan x और यहाँ पे भी sec x माइनस tan x। हुआ क्या इससे, तो देखो बेटा a प्लस बी ए माइनस बी एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर साई बाबा, मतलब डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो न्यूमरेटर तो यार आसान है ना, tan अंदर गया तो भाई इसको तो tan x इंटू sec x बोला गया, माइनस tan स्क्वायर दिखे तो सिखाया जाता है भाई लिखा करो sec स्क्वायर माइनस 1 dx। अब ये इंटीग्रेशन तो बायोलॉजी वाले भी गिन लेंगे। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sec x माइनस sec स्क्वायर x का क्या हो गया tan x माइनस माइनस प्लस dx का क्या हो गया x प्लस c। तो आपका आंसर x प्लस sec माइनस tan होना चाहिए, x प्लस sec माइनस tan यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन के पहले दो तो चलो आसान थे, 8 आते हैं, दो तो इजी थे। होप सो के समझ में आ रहा है, डन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो ये भी वंस अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन बेटा बन जाएगा ना। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे चल रहा है आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। भाई ने क्या किया, रेशनलाइज किया, मतलब कि नीचे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऊपर भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डी थीटा। तो हुआ क्या, तो नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर जो साई बाबा हो गया, राइट। तो ऊपर a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि सर पहले का स्क्वायर माइनस 2 टाइम पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा कॉट स्क्वायर दिखे तो क्या लिखने का कोसेक स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया ना, ये कॉट स्क्वायर है बट कोस स्क्वायर दिखे तो क्या लिखने का कोसेक स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो देखो कोसेक स्क्वायर 2 और कोसेक स्क्वायर का क्या हुआ इंटीग्रेशन माइनस कोट थीटा, ये माइनस 2 कोसेक कोट का क्या हुआ माइनस कोसेक थीटा
माइनस 1 का क्या हुआ थीटा प्लस सी। तो यहाँ पे समझिएगा इन दोनों में से 2 कॉमन के सेपरेट है, अच्छा सब सेपरेट चाहिए तो माइनस माइनस प्लस, तो सर ये 2 कोसेक थीटा माइनस 2 कोट थीटा माइनस थीटा प्लस सी। आपका आंसर आएगा 2 कोसेक थीटा माइनस 2 कोट थीटा माइनस थीटा। ये रहा 2 कोसेक थीटा माइनस 2 कोट थीटा माइनस थीटा प्लस सी। आसान थे यार, पहले 3 तो आसान दिखे, चौथा देखो वंस अगेन यार, मतलब आसान चल रहे हैं यार। देखो यहाँ पे dx बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, याद करो r से डिवाइड करने का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट 1 प्लस 1 रूट 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 बाई रूट 2, यहाँ पे 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, ये रूट 2 आगे ले लिया। r से डिवाइड करने का जब भी लीनियर ट्रिग्नोमेट्री है तो डन है। ऑलवेज ट्राई करने की साइन की फॉर्मूला बने, यहाँ पे साइन की फॉर्मूला दिख गई, साइन अल्फा कॉस 45 प्लस कॉस अल्फा साइन 45, मतलब कि साइन अल्फा प्लस 45 ऊपर चला गया, सो सर ये 1 अपन रूट 2, साइन ऊपर गया तो क्या हो गया कोसेक एक्स प्लस पाई बाई 4 dx। बेटा कोसेक्स का इंटीग्रेशन याद करो, लोग मोड tan आधा, ये x बाई 2 प्लस पाई बाई 8, यहाँ जो उसका हाफ कर देने का प्लस सी, और x का कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड कर लो तो आपका आंसर ये आएगा ही, ऐसा मान के चलो, मतलब ये टाइप आएगी। 1 अपन रूट 2 चाहिए भाई, नहीं है, नहीं है, यहाँ है, एक ही है तो एक ही है, 1 अपन रूट 2 log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 8, एग्जैक्टली आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये सब घिसे पीटे क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं। i इज इक्वल टू ये 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ बेटा, सो x बाय 1 प्लस कोस एक्स dx प्लस ये 0 से पाई बाई 2 साइन x बाय 1 प्लस कोस एक्स dx। अब देखो हमें ज्यादा आए ना आए, 1 प्लस कोस एक्स को 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे समझिएगा 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर आधा बोला जाता है, सो ये नीचे कोस स्क्वायर तो ऊपर क्या बनेगा सेक स्क्वायर और 1 बाई 2, ये मैंने डिनोमिनेटर लिखा है, यहाँ पे x चल रहा है dx प्लस यहाँ पे वंस अगेन 0 से पाई बाई 2, ये साइन को 2 साइन आधा कॉस आधा, सीख लीजिएगा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, 2 कॉस स्क्वायर आधा dx। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगेगा, ये आपका u है, ये आपका v है, तो बाई पार्ट्स लगाओगे u एज इट इज, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, आधा आधा कट जाएंगे, अगर x बाई 2 को t मानो तो ये सेक स्क्वायर t dt चल रहा है, क्योंकि 1 बाई 2 dx dt हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर t का tan t, तो tan x बाई 2, रेंज लग चुकी है बेटा 0 से पाई बाई 2, कंपल्सरी माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन इंटू इसका इंटीग्रेशन का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन, रेंज चल रही है 0 से पाई बाई 2। यहाँ देखो 2 से 2 कटा, कॉस से कॉस कटा, तो ये प्लस ये आपका 0 से पाई बाई 2 साइन बाई कॉस जो हो चुका है आपका tan x बाई 2 dx, तो माइनस tan x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 कट गए। सीख लीजिए, भले आपको पेपर में ना आया हो, अभी सीख लीजिए बेटा। तो देखो अपर बाउंड्री रखेंगे, सो ये पाई बाई 2 एंड tan पाई बाई 4 1 हो गया, माइनस 0 तो 0 हुए तो कट ही गए थे, तो यहाँ पे आपका आंसर बना है पाई बाई 2। क्या आंसर बना बेटा पाई बाई 2 है का, ये रहा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो, देखो ये भी आपको आना चाहिए, जब भी बेटा आपको e रेस टू ax साइन bx दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली विदाउट यूजिंग बाई पार्ट सीखें, e रेस टू ax बाय s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन है तो माइनस यहाँ पे a साइन और यहाँ पे b कॉस प्लस सी, राइट। डेफिनेट है तो प्लस सी नहीं आएगा, रेंज लग जाएगी। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, देखो a आपका 1 है, b भी आपका 1 है, तो डायरेक्टली e रेस टू ax बाय s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन है तो माइनस a साइन b कॉस, राइट। और रेंज लग गई बेटा 0 से पाई बाई 2। इस पेपर के इंटीग्रेशन इजी लगे, मेरे को तो लगे, यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे तो e रेस टू पाई बाई 2 बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस कोस पाई बाई 2, माइनस करके 0 रखेंगे तो e रेस टू 0 बाई 2 साइन 0 माइनस कोस 0, राइट। तो फाइनली ये बना आपका e रेस टू पाई बाई 2 बाई 2 माइनस माइनस प्लस, ये बना 1 बाई 2, तो थ्रू आउट बाई 2, तो यहाँ पे e रेस टू पाई बाई 2
प्लस 1, शायद से प्रीवियस गुचकेट में भी ये था, e रेस टू पाई बाई 2 प्लस 1/2 सीखिए, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ये जो ऊपर कॉस है ना, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि उसके इंटीग्रेशन मतलब साइन को t मानो। तो पहला काम कर लिया भाई, साइन x को t बोला, बोलने के बाद डिफरेंशिएट, सो cos x dx आपका dt हो गया। x जब 0 था तो साइन 0 0 होता है, और x जब π/2 था तो साइन π/2 1 होता है। तो मतलब कि ये इंटीग्रेशन आपका है 0 के बदले 0, π/2 के बदले 1, cos x dx के बदले dt, यहाँ पे 1 प्लस साइन x मतलब t प्लस 1, 2 प्लस साइन x मतलब t प्लस 2। अब या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में जाएं, या तो आपको सेटिंग करना आना चाहिए। अपने को तो आता है t प्लस 2 माइनस t प्लस 1 बाई t प्लस 1 एंड t प्लस 2 dt। अब सेपरेट कर लो। सो सर ये 0 से 1, इसके नीचे ये दोनों, तो ये कट गया तो 1 बाई टी प्लस 1, माइनस इसके नीचे ये दोनों, तो ये कट गया तो 1 बाई टी प्लस 2 dt। क्लियर है। सो ये हो गया आपका log t प्लस 1 माइनस मतलब बाय log में ही आएगा ना, तो t प्लस 2, रेंज लग गई आपकी 0 से 1। जब आप अपर बाउंड्री रखे तो log 2/3 माइनस लोअर बाउंड्री रखे 0 रखे तो log 1/2। वंस अगेन इसके नीचे 1/2 रखेंगे तो 4/3, log 4/3। समझ में है ना, 2/3 बाई 1/2, तो डाउन का डाउन अब चला गया तो 2 टाइम 2/3। या तो आप इसी को प्लस log 2 समझो तो मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपको समझ में आए। log 4/3 आपका आंसर होना चाहिए, ये रहा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो ये भी आपको आना चाहिए कि पुजारी भाई, इसके बिना तो पेपर अधूरा है। प्लस भाभी मिल जाए तो आंसर आता है पुजारी इंटू भाई प्लस सी, ये आता है, जानते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो देखो यहाँ पे 1 to e पुजारी, ये 1/x अंदर गया तो 1/x प्लस x कट गया तो यहाँ पे log x dx। पुजारी भाई भाभी, तो पुजारी इंटू भाई, राइट, डेफिनेट है। तो रेंज लग गई 1 से ही। अपर बाउंड्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e रेस टू ई log e, माइनस लोअर बाउंड्री सब्स्टिट्यूट करेंगे e रेस टू 1 log 1, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो आपका आंसर e रेस टू ई। आपका आंसर क्या है बेटा, e रेस टू ई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू x, यार ना जानो तो क्या जानो है, जैसे कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा, वैसे y इज इक्वल टू x ना जानो तो क्या जानो। x इज इक्वल टू -1, इंटीग्रेशन नहीं करने का, x इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 2, y इज इक्वल टू x है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया 2, ये डिस्टेंस -1 से 0 कितना हो गया 1, y इज इक्वल टू x है तो x के बदले -1 रखे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 1। तो राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया हो गया 1/2। राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया हो गया 2। तो फाइनल एरिया 2 प्लस 1/2, तो कितना आ गया 5/2। तो क्या आंसर आएगा बेटे इसका 5/2 स्क्वायर यूनिट। इंटीग्रेशन नहीं करने का, इस तरह से सोल्व करने का, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब, जैसे कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा, x क्यूब नहीं जाना तो क्या जाना, राइट। x एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट्स, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, तो ये वाला एरिया बना। तो 1 से 2 तक x क्यूब का इंटीग्रेशन का मोड आपका एरिया देगा, नो डाउट। अपर ही है तो मोड नहीं लगाओगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। x क्यूब का क्या हुआ x 4/4, रेंज हो गई 1 से 2, 2 रखे 2 रेस टू 4 माइनस 1 रेस टू 4/4, आंसर है इसका 15/4, 15/4 ये रहा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उस सॉल्यूशन, भाई ये देखो आर्बिट्री कांस्टेंट जिंदा है, मतलब कि ये सर जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन का ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई होता है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा 3। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कास्ट वाइज सेपरेट किया, मतलब dy अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो दिस इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। ये इधर आ गया तो मतलब कैसा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। तो यहाँ पे tan इनवर्स की फॉर्मूला लग गई, tan इनवर्स y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स c।
यहाँ पे tan इनवर्स कैंसल आउट हो गए, तो y माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी, डिनोमिनेटर इधर चला गया, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी टाइम 1 प्लस एक्स वाई। ये कुछ आपका जनरल सॉल्यूशन आना चाहिए, है क्या? देखो ये रहा ऑप्शन सी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो क्या खतरनाक है, x cos y dy इज इक्वल टू x e रेस टू x log x प्लस e रेस टू x dx दे के रखा है। वेरिएबल सेपरेबल बना ले, x से डिवाइड लगा ले, सो cos y dy इज इक्वल टू x, x कट गया, e रेस टू x log x प्लस e रेस टू x बाय x dx। बेटा ये तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो cos y का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin y इज इक्वल टू, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगेगा, यहाँ पे log ऑलवेज u रहेगा, दूसरा v रहेगा, तो सर u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन कंपल्सरी माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन, प्लस यहाँ पे सेपरेट इंटीग्रेशन किया था, तो ये e रेस टू x बाई एक्स डी एक्स। समझ में आया ना, ये यहाँ लगा बाई पार्ट्स, ये यहाँ लगा। सर ये तो कट गए, लॉ ऑफ कैंसलेशन, तो मतलब कि सर यहाँ पे साइन y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगा लो, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। कहाँ पे देख रहे हैं, साइन y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स लॉग एक्स। जैसे ही खतरनाक क्वेश्चन होते हैं ना, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ऑप्शन सी ज्यादा आंसर आता है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ध्यान से देखो तो हलवा क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स, इन दोनों में से y कॉमन, तो यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स, मतलब कि इन दोनों में से 1 प्लस एक्स कॉमन, तो 1 प्लस वाई किसके इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो वेरिएबल सेपरेबल बना लिया भाई, यहाँ पे dy बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो सर ये तो log ऑफ 1 प्लस वाई, 1 का x, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट। सर log को दूर करे क्या कि चलेगा, चलेगा, ये रहा log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलें। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, सोचिएगा P ऑफ A डैश आपका 0.3 है, P ऑफ B आपका 0.4 है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश आपका 0.5 है। आपको पूछा है P ऑफ, सोचिएगा P ऑफ B गिवन A यूनियन B डैश, राइट। अब सोचो, हमें ज्यादा तो नहीं आते, हम जो जानते हैं वो लिख लेते हैं, नीचे नीचे वाला जाता है, तो यहाँ पे A यूनियन B डैश, डन। ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश। सोचो थोड़ा सा बेसिक, दुनिया कोई भी इंसान कर लेगा ना। अब सोचो यहाँ पे ये दो इवेंट है आपकी, ये है आपका A, ये है आपका B। A यूनियन B डैश को पहचानो, A होना ही चाहिए, उसमें B डैश भी ऐड कर लो। तो ये जो मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, ये जो वेन डायग्राम ड्रॉ किया, ये किसका मैंने ड्रॉ किया है, A यूनियन B डैश का, राइट। अब इसके अंदर से B वाला कौन सा पोर्शन है, बस इतना ही है ना, इतना ही ये दिख रहा है, इतना इतना, तो मतलब कि सर ये तो न्यूमरेटर आपका A इंटरसेक्शन B है, और सर डिनोमिनेटर ये A यूनियन B डैश ही है ना, तो ये क्या है सर, टोटल में से B हटा दो और A इंटरसेक्शन B ऐड कर लो। टोटल में से इतना खींच लिया, तो ये पूरा गोला, उसमें इतना ऐड कर, जिस तरह से आपको समझ में आए, राइट। अब देखो सारी चीजें हैं क्या अपने पास, चेक कर लेते हैं। ये आपका ओनली A है, A है B नहीं है, समझो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं सर, इस ये A है ये B है, तो A है B नहीं है, ये 0.5, यहां से हम लाएंगे A आपका 0.7, क्लियर है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2, B 0.4 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2, 5 4 9, तो बाहर कितना आ जाएगा 0.1। सारी चीजें A इंटरसेक्शन B, मतलब ऊपर क्या लिखना है 0.2, यहाँ पे इसके अलावा 0.2 के अलावा तो कितना हो गया 0.8, ये रहा ना A यूनियन B डैश का, डायरेक्टली दोनों का क्लब करके, राइट। तो कितना आ गया 1/4, 2 4 सा, तो आपका आंसर है इसका 1/4। आप अपने स्किल के हिसाब से सोल्व कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो वापस देख लीजिएगा, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैग A contains 2 white and 3 red, where bag B contains 4 white and 5 red.
वन बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ रैंडमली चूजन बैग। भाई आंख मूंद के आपको बैग चूज करनी है, तो ए मानो कि बी मानो सब आधा आने वाले हैं। एंड इज फाउंड टू बी रेड। अब बताओ बेटा वो जो चूज किया वो रेड कैसे निकलेगा? तो आपने बैग ए उठाई होगी, उसमें से रेड लिया होगा, या तो आपने बैग बी उठाई होगी और उसमें से रेड लिया होगा। क्लियर? द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बी, बैग बी, तो जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? तो रेड निकल चुका है। कैसे निकला? ए बैग उसमें से रेड, या तो बी बैग उसमें से रेड। क्लियर है? और उसके अंदर आपको बैग बी चाहिए, तो सेकंड वाली टर्म ऊपर आएगी। क्लियर है? बेस थ्योरम जानते ही हैं, दुनिया जानती है। चलो अब ये बी मानो कि ए मानो 1/2 वाले हैं, वो तो कट गए। अब बैग बी में से रेड, बैग बी में से रेड 5/9, बैग ए में से रेड, बैग ए में से रेड 3/5 प्लस यहाँ पे 5/9। एलसीएम ले लें क्या? 9 3 27, 5 5 25, 9 9 कट गए, 5 5 25, तो 25/52 आंसर होना चाहिए। 25/52 है क्या? ये रहा, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 9 से 9 घटा, डाउन का डाउन अप गया, तो 5 5 25, 9 3 27, 5 5 25, तो 52। डन है ना? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये भी अच्छा है कि यार ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं, मतलब कि क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेगमेंट। अगर लाइन 11th में आप सही से पढ़े हैं तो लाइन से सेगमेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था? tx2 + 1 - tx1, और t 0 से 1 में होगा क्योंकि सेगमेंट की बात है। तो यहाँ पे t के बदले लैम्बडा और xy की फॉर्म में आपका ऑप्टिमल फंक्शन दिखाएंगे, तो लैम्बडा सबसे पहले क्लोज इंटरवल 0 1 में होना चाहिए और सेगमेंट रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब के x + 1 - लैम्बडा y। इस वे से आप लिख सकते हो, राइट? तो यहाँ पे देखो लैम्बडा x + 1 - लैम्बडा y और 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, आपको जरूर से आना चाहिए, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। द एंगल बिटवीन द लाइंस, देखो ये लाइन को अगर मैं 2 3 -1 का एलसीएम कितना हुआ? 6 से डिवाइड कर लूं तो x/3 = y/2 = z/-6, ऐसा देख के रखा है। वैसे ही इसको 12 से डिवाइड कर लूं तो x/2, 12 ही क्यों चूज किया? 6 4 का एलसीएम, तो x/2 = -y, मतलब कि y/12, y/-12 = z/-3। तो एक डायरेक्शन आ गई है 3 2 -6, एल बार बोल दो। दूसरी डायरेक्शन आ गई है 2 -12 -3, एम बार बोल दो। एल बार एंगल चाहिए तो डॉट तो करना ही पड़ेगा। 2 3 6 -24 + 18, सर ये तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गए। 24 - 24 डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो एंगल कितना होता है? π/2। तो करेक्ट आंसर π/2 बोले तो 90 आना चाहिए, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो प्रीवियस सेशन में भी सीखे थे, डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0। यहाँ पे सेकेंड रो में एक डायरेक्शन छाप दो, यहाँ XYZ पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे 1 1 1, राइट? यहाँ पे क्या करने का? दोनों का न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन कर लो, मतलब दोनों का पॉइंट यहाँ पे क्या आता है बेटा? b बार - a बार। अगर समझ पा रहे हो तो a बार आपके पास है 1 -1 1 और b बार है आपके पास 3k0, तो सब्ट्रैक्शन कर लो। 3 - 1 2, दिस इज k + 1 एंड दिस इज -1। जस्ट इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 के साथ 3 - 4 -1, माइनस ऑफ k + 1 के साथ 2 - 4 -2 एंड -1 के साथ 2 - 3 -1, बहुत माइनस है, इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लेते हैं। सो -2, दिस इज माइनस प्लस हो गया, सो 2k + 2 + 1 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कटा तो बेटा 2k आपका -1 हुआ, तो k आपका बेटा -1/2 हुआ। -1/2 है क्या? नहीं है, नन ऑफ दिस। कहीं गलती हो गई है क्या? एक बार वैसे तो नन ऑफ दिस टिक कर लिया, बट क्या होता है कि गुजकेट में चांस कम होते हैं नन ऑफ दिस के, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। XYZ पॉजिटिव 2 3 4, ओके। यहाँ पे XYZ पॉजिटिव 1 1 1, वेरी गुड। दोनों पॉइंट का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे 1 - 1 1, ओके। यहाँ पे 3k0, 3 - 1 2, k - -1 k + 1, 0 - 1 -1, सो 3 - 4 -2, ओके। यहाँ पे 2 - 4 -2 × -4 2k + 2, ओके। 2 - 3 -1 × -1 + 1, सो 2 से 2 कट गया, 2k - 1 तो k - 1/2, नन ऑफ दिस। परफेक्ट है, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इफ 3 वेक्टर ABC satisfy this,
अरे वाह, ये कौन सा है जानते हो? a प्लस बी प्लस सी। अच्छा वो वाला नहीं है, यहाँ पे अलग पूछ लिया भाई। एंगल बिटवीन ए बी, ए और बी का बीच का एंगल चाहिए तो उनको एक साइड रखो, तीसरे को तड़ी पार करो। अब मॉड्यूलस का स्क्वायर लगा लो, तो सर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला दूसरा, उनके बीच का एंगल थीटा हो तो कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर? सारी वैल्यू है अपने पास यहाँ पे। अगर हम सारी वैल्यू देखें तो मोड ए आपके पास 3 है सो 9, मोड बी 5 है तो 25, ये 2 3 6 5 30 cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 49। 49 में से 9 गया 40, 40 में से 25 गया 15/30, तो बेटा cos थीटा आधा तो थीटा 60, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका 60। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है, सोचिएगा ए जो है वो 8 टाइम बी है, सी जो है वो -7 टाइम बी है, तो यहाँ से बी को मैं -1/7 सी लिख सकता हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो a इज इक्वल टू बी के बदले -1/7 सो -8/7 सी। ए और सी लिनियर है, नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन का एंगल कितना होता है 180 पाई एंगल पे होता है ना। मान लो कि ये ए है ये सी है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये एंगल कितना हुआ पाई, पाई बोले तो 180। और इसी के साथ आप लोगों का ये सेकेंड गुचकेट का पेपर कंप्लीट हुआ। होप सो कि आप लोगों के लिए इस सेशन के अंदर बहुत कुछ था, बहुत कुछ आप सीखोगे। सेशन को बार बार देखोगे, एक बार से भरोसा मत करो, पेपर 1 भी जाके 2-3 बार देख लो। क्या सिखाने का चाह रहा हूँ वो साइकोलॉजी समझो। अगर भाई अच्छी कॉलेज चाहिए, ये टारगेट चाहिए, तो ये सेशन 3 से 4 बार तो मिनिमम देखना चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपका ग्रोथ पक्का होगा। सेशन में मजा आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप अपने सारे दोस्तों की जो ये सेशन नहीं देख रहे हैं उन तक ये सेशन के लिंक आप मेरे लिए शेयर पक्का करोगे। इससे ही आगे और पेपर में हम मुलाकात करते रहेंगे। रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।